हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम इस तरीके का प्लेकेट कॉलर नेक डिज़ाइन बनाने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर इस तरीके से फ्रंट पार्ट को लिया हुआ है। फ्रंट पार्ट की उल्टी साइड को हमें इस तरीके से सेंटर से फोल्ड करना है। सेंटर से फोल्ड करने के बाद पिन की मदद से मैं यहाँ पर फैब्रिक को इस तरीके से सिक्योर कर लूँगी। पिन की मदद से इस तरीके से फैब्रिक को सिक्योर करने के बाद अब हम यहाँ पर हमारा नेक ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर हमारा जो ऊपर वाला पार्ट है उसकी चौड़ाई मैंने यहाँ पर 7.5 इंच रखी है। यहाँ से हम नेक के लिए 3 इंच की दूरी पर इस तरीके से मार्क करेंगे। नेक की लेंथ हम यहाँ पर 3.5 इंच रखेंगे। अब हमें यहाँ से इस तरीके से वी शेप देना है। ज़्यादा हम गोल नेक ड्रॉ नहीं करेंगे। अब हमें इस पार्ट की कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद अभी हम पिन को खोलेंगे नहीं। सेंटर में हम इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। करीब ऊपर से हम 13 इंचेस की दूरी तक इस तरीके से लाइन को ड्रॉ करेंगे। इस तरीके से लाइन को ड्रॉ करने के बाद अब हम हमारी पिन को निकाल देंगे। इस तरीके से हमने फ्रंट पार्ट में हमारे नेक को ड्रॉ कर लिया है। अब हम हमारे बैक पार्ट को लेंगे और यहाँ पर भी हम फैब्रिक को इस तरीके से सेंटर से फोल्ड करेंगे। पिन की मदद से यहाँ पर भी हम फैब्रिक को सिक्योर कर लेंगे। फैब्रिक को सिक्योर करने के बाद ऊपर की तरफ हम 3 इंच का ही मार्जिन लेंगे, क्योंकि हमने आगे भी 3 इंच का मार्जिन लिया हुआ था। नीचे की तरफ 1.25 इंच की दूरी पर हाफ से थोड़ा ज्यादा हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। राउंड नेक जैसा यहाँ पर इस तरीके से ड्रॉ करेंगे और इस पार्ट की भी हम कटिंग कर लेंगे। अब हमें प्लेकेट बनाने के लिए बुकरम लेना है। बुकरम की लंबाई मैंने यहाँ पर 12 इंच ली हुई है। बुकरम को हमें बीच में से इस तरीके से फोल्ड करना है। बीच में मैं करीब 1.25 इंच जितना मार्जिन लूंगी और फोल्ड किए हुए हिस्से से इस तरीके से मार्क करूंगी। पौने 2 इंच की दूरी पर मार्क करने के बाद अब हम ऊपर से 4.5 इंच की दूरी पर मार्क करेंगे और इन दोनों ही मार्क को इस तरीके से जॉइंट कर लेंगे। अब हमें नीचे तक, हमने यहाँ पर 12 इंच का बुकरम लिया हुआ था, तो नीचे तक हम 1 इंच की दूरी पर इस तरीके से लाइन को ड्रॉ करेंगे। इसी तरीके से बाहर की तरफ हम 1 इंच का मार्जिन लेते हुए यहाँ पर भी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस तरीके से प्लेकेट को ड्रॉ करने के बाद इसकी हम कटिंग कर लेंगे। यदि आप बुकरम के बिना प्लेकेट बनाना चाहते हैं तो इसका भी वीडियो मैंने मेरे चैनल पर अपलोड किया हुआ है। उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। बुकरम को कट करने के बाद सेंटर में मैं इस तरीके से एक लाइन को ड्रॉ करूंगी। यह लाइन हमारा सेंटर डिसाइड करेगी। फिर हमें यहाँ पर भी इस तरीके से लाइन को ड्रॉ कर लेना है। अब हमें हमारे बुकरम को बीच में से इस तरीके से कट कर देना है। सेंटर में लाइन ड्रॉ करने से हम जब प्लेकेट को इस तरीके से ऊपर नीचे रखेंगे तब हमें हमारा सेंटर मिलेगा। यहाँ पर हम बुकरम को इस तरीके से अच्छे से सेट करेंगे। यहाँ पर मैं पिन की मदद से दोनों ही बुकरम की पट्टी को सिक्योर कर लूंगी। पिन की मदद से बुकरम की पट्टी को सिक्योर करने के बाद उसे हम सेंटर में इस तरीके से सेट करेंगे और हमारी पट्टी को इस तरीके से हम ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पर हमने जो सेंटर में लाइन ड्रॉ की हुई है उसकी मदद से हम हमारा सेंटर मिलाएंगे और बाहर की तरफ पट्टी को ड्रॉ करते जाएंगे। लाइन को इस तरीके से हमें ऊपर वाले नेक में जॉइंट कर देना है।
अब हमने जो ये नेक ड्रॉ किया हुआ है वहाँ पर हमें नीचे से करीब 1.5 इंच की दूरी पर इस तरीके से मार्क करना है। फिर हमें ऊपर 1/2 इंच जितनी दूरी पर दूसरी लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ पर 1/2 इंच जितनी लाइन ड्रॉ करने के बाद जिस तरीके से मैंने मार्क किया हुआ है उस तरीके से हमें यहाँ पर कट लगाने हैं। अंदर से एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट करेंगे। यहाँ पर हम आधे इंच से थोड़ा कम फैब्रिक कट करेंगे। यहाँ पर आने के बाद इस तरीके से हम फैब्रिक को कट कर देंगे और जिस तरीके से हमने मार्क ड्रॉ किया हुआ है उस तरीके से हमें कट लगा देना है। मैंने यहाँ पर जो बुकरम वाली 2 हमारी पट्टी थी उसकी पेस्टिंग इस तरीके से फैब्रिक की रॉन्ग साइड पर कर ली है। फैब्रिक को कुछ मैंने इस तरीके से कट किया हुआ है। अब हमें अंदर की तरफ सिलाई लगा लेनी है। दोनों ही पट्टी में सिलाई लगाने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर देंगे। फैब्रिक को हमें सीधी तरफ फोल्ड करना है। यहाँ पर हमारी जो यह बुकरम वाली साइड है यहाँ पर हमें इस तरीके से सेंटर में जो हमने लाइन ड्रॉ की हुई थी वहाँ पर हमें इस तरीके से कट लगाने हैं ताकि हम फैब्रिक को इस तरीके से फोल्ड कर सके। हमने जहाँ पर सिलाई लगाई हुई थी वहाँ पर हमें इस तरीके से कट लगाने हैं। कट लगाते वक्त ध्यान रखें कि सिलाई वाला हिस्सा ना कटे। दोनों ही पट्टी में इस तरीके से कट लगाने के बाद पट्टी को हम हमारी सीधी तरफ पलट लेंगे। पट्टी को सीधी तरफ पलटने के बाद बुकरम वाला जो हिस्सा था वहां पर हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ा हुआ था उसे हमें अंदर की तरफ इस तरीके से प्रेस कर लिया है। आप चाहे तो वहां पर सिलाई भी लगा सकते हैं। नीचे की तरफ हमारा जो फैब्रिक बचा हुआ है वहां पर हम चॉक की मदद से ऊपर वाली पट्टी को इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। बुकरम वाली साइड ऊपर की तरफ होने की वजह से हम इस तरीके से पट्टी को आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। इस तरीके से पट्टी को ड्रॉ करने से आपको सिलाई कहाँ पर लगानी है उसका आइडिया आएगा। यहाँ सेंटर में हम इस तरीके से मार्क कर देंगे। अब हम इस पट्टी को हमारी नेक में अटैच करेंगे। यहाँ पर हम हमारी फैब्रिक की रॉन्ग साइड ऊपर की तरफ रखेंगे। यहाँ पर आपको एक चीज का ध्यान रखना है, यहाँ पर इस तरीके से ड्रॉ किया हुआ है तो उसकी ऑपोजिट वाली पट्टी को हमें लेना है। यहाँ पर देखिए हमने ऑपोजिट साइड वाली पट्टी को लिया हुआ है। सेंटर में हमने जो मार्क किया हुआ था उसे इस तरीके से मिलाना है और जहाँ पर हमने लाइन ड्रॉ की हुई है वहां पर हमें सिलाई लगा लेनी है। ऊपर से थोड़ा एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने छोड़ा हुआ था उसे हम इस तरीके से कट कर देंगे दोनों ही पट्टी में से। अब हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। जब हम नीचे की तरफ आएंगे तो हमने जहाँ पर कट लगाए हुए थे यहाँ तक ही हमें इस तरीके से पट्टी को लगाना है और आगे पीछे सिलाई कर कर हमें मशीन में से सिलाई को हटा देना है। आप देख सकते हैं जहाँ पर हमने कट लगाया हुआ था वहाँ तक ही हमने सिलाई को लगाया हुआ है। इसी तरीके से हम हमारी दूसरी पट्टी को भी दूसरी साइड इस तरीके से अटैच कर लेंगे। उसको भी हमने जहाँ पर कट लगाया हुआ है वहाँ तक ही अटैच करना है।
दोनों ही साइड पर पट्टी को अटैच करने के बाद अब हम हमारे फैब्रिक को हमारी सीधी तरफ इस तरीके से पलट लेंगे। सीधी तरफ पलटने के बाद अब हम यहाँ पर फिनिशिंग देंगे। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हमें अंदर की तरफ फोल्ड करना है और किनारे पर सिलाई लगानी है। पट्टी को हमें यहाँ से बाहर नहीं निकालना है। सेंटर में हमने जहाँ पर मार्क किया हुआ था वहाँ पर हम कट लगाएंगे, लेकिन सिलाई ना कटे इसका हमें ध्यान रखना है। अब मैं इस तरीके से पट्टी की फिनिशिंग कर लूंगी। एक्स्ट्रा फैब्रिक को अंदर की तरफ डालेंगे और किनारे पर सिलाई लगा लेंगे। यहाँ तक आने के बाद हमें इस तरीके से पट्टी को नीचे की तरफ ले जाना है और यहाँ पर इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है। इसी तरीके से हम दूसरी तरफ भी पट्टी की फिनिशिंग करेंगे। यहाँ पर कट लगाएंगे, लेकिन सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखेंगे। अब हमें यहाँ पर भी इस तरीके से हमने जहाँ पर कट लगाया हुआ था वहां तक ही इस तरीके से सिलाई लगाएंगे। अब हम पट्टी को एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से सेट करेंगे। यह वाला हिस्सा हम सेंटर में रखेंगे। इस तरीके से पट्टी को सेट करेंगे। साइड की किनारी पर सिलाई लगाकर दोनों ही पट्टी को एक दूसरे में अटैच कर लेंगे। यहाँ पर हमें एक ही साइड से पट्टी को बाहर निकालना है। दूसरी वाली पट्टी हम अंदर की तरफ ही रखेंगे। यहाँ पर मैं दोनों ही पट्टी को इस तरीके से अटैच कर सिलाई लगा रही हूँ। आप चाहे तो यहाँ से पट्टी को ओपन भी रख सकते हैं। ऊपर वाली पट्टी की मैं इस तरीके से फिनिशिंग कर लूंगी। यहाँ पर मैंने पट्टी को पूरी तरीके से इस तरीके से अटैच कर लिया है। आप चाहे तो यहाँ पर पट्टी को ओपन भी रख सकते हैं। ऊपर की तरफ से इस तरीके से फोल्ड कर यहाँ से फिनिशिंग से थोड़ा फैब्रिक हम कट कर देंगे। दोनों ही फैब्रिक की सीधी साइड को इस तरीके से आमने सामने रखकर हम शोल्डर को जॉइंट कर लेंगे। शोल्डर को अटैच करने के बाद अब हम हमारे कॉलर के लिए नेक को मेजर करेंगे। उसके लिए हम मेजर टेप लेंगे और यहाँ से दूसरे एंड तक इस तरीके से गले को मेजर करेंगे। यहाँ पर हमारा गला 15.5 इंच आ रहा है। अब हम बुकरम लेंगे। बुकरम को बीच में से फोल्ड करेंगे। यदि आपने गले को 3 इंच रखा था तो उसका डबल हम 6 इंच रखेंगे, यानी 3.5 रखा हो तो आपको 7 इंच रखना है। लंबाई मैंने 3.5 इंच रखी थी, तो 3.5 इंच की दूरी पर मैं मार्क करूंगी और यहाँ पर इस तरीके से बॉक्स ड्रॉ कर लूंगी। यहाँ से करीब 1.5 इंच की दूरी पर मैं इस तरीके से मार्क करूंगी और राउंड नेक ड्रॉ करूंगी।
फिर हमें बाहर की तरफ 1 इंच की दूरी पर इस तरीके से मार्क करते जाना है और ऐसा ही नेक हमें ड्रॉ करना है। नेक को हमने फैब्रिक में जब मेज़र किया था तो उसका टोटल 15.5 इंच आया था, उसका हमें इस तरीके से हाफ निकालना है। हाफ निकालने के बाद हमने जो बाहर की तरफ लाइन ड्रॉ की हुई है वहाँ से हमें हाफ वाले मेज़रमेंट को इस तरीके से मेज़र करते हुए बाहर की तरफ 1 इंच की दूरी पर जहाँ पर हमारा मेज़र पूरा हो रहा है वहाँ पर हमें मार्क करना है। यह मार्किंग बाहर की तरफ करनी है, इस बात का ध्यान रखें। फिर हम यहाँ से इस तरीके से कॉलर को ड्रॉ करेंगे, फिर एक्स्ट्रा बुकरम को कट कर देंगे। अब हमें इस बुकरम की पेस्टिंग हमारी फैब्रिक की रॉन्ग साइड पर कर लेनी है। इसी तरीके का दूसरा भी फैब्रिक हम कट कर लेंगे। दोनों ही फैब्रिक की सीधी साइड को इस तरीके से आमने सामने रखेंगे और अंदर की तरफ हम सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद बाहर की तरफ हाफ इंच जितना फैब्रिक रखकर हम इस तरीके से दोनों ही साइड से फैब्रिक को कट कर देंगे। अब हम यहाँ पर कुछ कुछ इंच की दूरी पर कट लगाएंगे। कट लगाते वक्त ध्यान रखें कि अंदर वाली सिलाई ना कटे। कट लगाने के बाद जो बुकरम वाला हिस्सा है और बाहर की तरफ से हाफ इंच जितना फैब्रिक हमने छोड़ा हुआ है वहाँ पर हमने इस तरीके से ग्लू लगा लेना है, या फिर हम यहाँ पर सिलाई लगाकर भी फैब्रिक को जॉइंट कर सकते हैं। इस तरीके से हम फैब्रिक को चिपका लेंगे। फैब्रिक को चिपकाने के बाद अब हम हमारे नेक को इस तरीके से सीधी तरफ पलट लेंगे और इसके ऊपर अच्छे से प्रेस कर लेंगे। ऊपर वाला हाफ इंच वाला फैब्रिक हमने चिपकाया हुआ था, लेकिन नीचे वाला हमारा इस तरीके से एक्स्ट्रा था। वहाँ पर हम ऊपर वाले बुकरम वाले नेक को इस तरीके से ड्रॉ करेंगे जिस तरीके से हमने पट्टी में ड्रॉ किया हुआ था। अब हम बुकरम वाले नेक को हमारी मेन फैब्रिक में अटैच करेंगे। यहाँ पर बुकरम वाला हिस्सा है वो ऊपर की तरफ आना चाहिए, इसलिए हम यह वाली साइड को इस तरीके से दोनों ही साइड को मिलाते हुए यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। अंदर वाला फैब्रिक हमारा रॉन्ग साइड वाला फैब्रिक है और जहाँ पर हमने लाइन ड्रॉ की हुई है वहाँ पर दोनों ही फैब्रिक को इस तरीके से अटैच करते जाएंगे। फैब्रिक को हमें खींचना नहीं है। कॉलर को इस तरीके से अटैच हमने कर लिया है। इस तरीके से अटैच हमने कॉलर को कर लिया है। अब हमारा जो यह वाला फैब्रिक है उसे हमें इस तरीके से कॉलर में अंदर की तरफ इस तरीके से फिनिशिंग के साथ डालना है और किनारे पर सिलाई लगा लेनी है।
सो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने यहाँ पर हमारा नेक डिज़ाइन तैयार कर लिया है। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।